Hello students, today we are going to discuss the next important topic, that is capital structure. Before this topic, I had discussed the financial planning, what is the financial planning and the objective of financial planning and importance of financial planning. यानी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? तो बिफोर knowing the capital structure, first of all we have to know the two other term that is related to the capital structure, or that is necessary to understand the meaning of capital structure, that is capitalization and financial structure. तो capital structure, financial structure and capitalization, these are the three terms जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इट रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आप सभी लोगों ने क्लास 11th में इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी। बैलेंस शीट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द वन इज लायबिलिटी एंड अनदर वन इज एसेट्स। एक पार्ट उसका लायबिलिटी होता है, एक पार्ट एसेट्स होता है। लायबिलिटी साइड्स का जो कंपोजिशन होता है, यानी जो लायबिलिटी साइड का टोटल होता है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। मीन्स लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी लायबिलिटी साइड्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी हेड्स दैट क्रिएट द कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे आपकी लायबिलिटी साइड में हो क्या सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, बोरोड कैपिटल हो सकते हैं यानी जिसको डिवेंचर बोलते हैं, रिटेन प्रॉफिट हो सकता है जिसको रिटेन अर्निंग कहते हैं, इसी तरह करंट लायबिलिटी हो सकती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर फाउंड इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो इन्हीं सब के कंपोजिशंस को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ द कैपिटल। आई होप स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई होगी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मतलब कंपोजिशन ऑफ द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो जो हेड्स आते हैं उन सभी का कंपोजिशन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये जितने भी हेड्स हैं, दीज आर कैन बी ग्रुप्ड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज। ओके, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन अर्निंग, दीज आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड करंट लायबिलिटी इज अ शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ द कैपिटल। ओके, नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशंस क्या होता है? इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। इट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। यानी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता था? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज दोनों को यूज़ किया जाता था। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में क्या आते थे? करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी के अलावा जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट, ये सब क्या थे? लॉन्ग टर्म सोर्सेज थे। तो इन लॉन्ग टर्म सोर्सेज का जो टोटल होता है, एग्रीगेट ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्सेज इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। इट मीन्स अगर इफ वी एक्सक्लूडेड द करंट लायबिलिटीज फ्रॉम द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, देन वट एवर इज रिमेन दैट इज कैपिटलाइजेशन। यानी अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से हम जो है करंट लायबिलिटीज़ को यानी शॉर्ट टर्म सोर्सेज को माइनस कर दिया जाए, तो हमें जो फिगर मिलेगी वो मिलेगी कैपिटलाइजेशंस की। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। Okay, now we move on our main topic, that is capital structure.
अब हम लोग मूव करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर्स मीन्स, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स होता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी लॉन्ग टर्म जो फंड्स हैं उनका रिलेटिव प्रोपोर्शन जो होता है वही कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, अब लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल एंड रिटेन प्रॉफिट। इनका जो प्रोपोर्शन होगा वही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। हम इसको ये भी कह सकते हैं, अभी लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कुछ सोर्स हैं जिसको इक्विटी बोलते हैं, कुछ को डेट बोलते हैं। तो डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो होता है, वही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो हम इस डेफिनेशन से हम कैपिटल स्ट्रक्चर का एक फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट अपॉन कैपिटल। डेट एंड कैपिटल जो सोर्सेज हैं इनके रेशियो जो होता है वही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एज यू नो। अब व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट फॉर द फर्म, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। अब कौन सा, किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर बेहतर होता है, डेट ज़्यादा होना चाहिए, इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए, ये डिसाइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, मीन्स डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल का प्रोपोर्शन इस तरह होना चाहिए जिससे क्या हो सके, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो या शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। दोनों बात एक ही है, अगर इक्विटी शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है तो इट मीन्स इक्विटी शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो इस मीन कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच which increases the value of equity share or increases the maximizes the wealth of the shareholders. I hope this point is clear. तो हमने यहाँ पर तीनों जो है मेन टॉपिक पढ़ लिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैपिटलाइजेशंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल जो होते हैं ये दोनों क्या है, कहते हैं दीज आर डिफ़र इन कॉस्ट एंड रिस्क। दोनों जो है कॉस्ट और रिस्क में डिफ़र होते हैं। एज डेट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, डेट की जो कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, बट इट इज़ वेरी रिस्की सिक्योरिटी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें रिस्की सिक्योरिटी होती है। वेयर एज इक्विटी आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज़ बट दीज आर द सेफ सिक्योरिटी फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेट कैपिटल क्या होते हैं, डेट जो होती है वो लेस कॉस्ट होती है। लेस कॉस्ट इसलिए होती है कि डेट कैपिटल में हमें बहुत ही एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता है, इसलिए लेस कॉस्ट इसकी होती है। और लेकिन ये रिस्की बहुत होता है। रिस्की इसलिए होता है कि अगर कंपनी ने सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न ना किया तो उसको इन कॉस्ट को बियर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसका जो फिक्स बर्डन पे करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं ये रिस्की होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर इक्विटी शेयर की बात करें तो इक्विटी शेयर एक्सपेंसिव सिक्योरिटी होती है। एक्सपेंसिव इसलिए कि मोस्ट ऑफ द फंड्स आर गोज टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड सेफ इसलिए होती है, सेफ और सिक्योरिटी होती है, यानी रिस्की नहीं होती इक्विटी शेयर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करना होता है सबसे आखिर में, यानी अगर आपके पास फंड बचता है तो आप पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि नए नए स्टूडेंट्स इसको यूज़ कर सकें, आप बेनिफिट ले सकें इसका। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाँ, वंस मोर आप लोग इसको इतना ज़्यादा शेयर ज़्यादा करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और आपसे एक जो है रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने वैल्यूबल्स कमेंट्स ज़रूर करिए, ताकि ये कमेंट्स हमको क्या करेगा, हमको जो है एनकरेज करेगा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।